हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम अपने मोडाल वर्ब का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम यूजेस ऑफ नीड करना सीखेंगे, नीड का यूज़ करना सीखेंगे। इससे के पहले के पार्ट्स अगर आपने मेरे नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए उनका लिंक शेयर कर दिया है। आप इतने जा कर के लिंक को क्लिक करके आपको बाकी की वीडियोज़ मेरे देख सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ नीड। नीड का यूज़ कहाँ होता है, इसमें हम कंडीशंस देखेंगे। नीड का पहले हम ये देख लेते हैं कि नीड का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है। ये प्रेजेंट टेंस के साथ ही हम नीड का यूज़ करते हैं। नीड का मीनिंग होता है कि ज़रूरत या आवश्यकता, कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है या आवश्यकता है, उसके लिए हम नीड का यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसमें हमें जो भी हमारे कर्तव्य हैं या नेसेसिटी है, जो हम सिर्फ जनरली किसी को एडवाइस की तरह ही देते हैं, उसमें हम कोई भी उसको जोर दे के एम्फेसाइज़ करके नहीं बोलते हैं कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। जैसे हमने अपने मस्ट वाले वीडियो में ये देखा था कि मस्ट में हम सारे उसी तरह के सेंटेंस इंक्लूड करते हैं। उसमें भी देखिए नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के मैंने आपको यूज़ बताए थे, लेकिन उसमें उस तरह के सेंटेंस लिखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जोर दे करके किसी को कहा जाता है कि नहीं, ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा। तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और जो थोड़े से कम लेवल के होते हैं, कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उसके लिए हम नीड का यूज़ करते हैं। कि जैसे सिर्फ कोई हमें एडवाइस कर रहा है कि करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, बस सिर्फ हम एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या इस काम को करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए इन बातों को हम थोड़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला इसका एग्जाम्पल है नीड आई गो देयर। इसमें देखिए नीड हम जैसे बाकी के हेल्पिंग वर्ब्स हमने टेंसेस में यूज़ करे थे, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही हम अपने मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। तो नीड जहाँ पर ये हमारा नीड एक हेल्पिंग वर्ब है, अगर हम इसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं, मीन सब्जेक्ट से पहले अगर हम इसको लिख देते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव बन जाता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन जाता है, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे मतलब कि आवश्यकता है वहाँ जाने की, पूछ रहे हैं हम। इसमें एक क्वेश्चन है ये हमारा, हम किसी से सवाल कर रहे हैं। नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। लास्ट में इनमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अगर हमने नीड स्टार्टिंग में लिखा है, क्योंकि वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी का देखिए हम रिप्लाई भी दे सकते हैं किसी को, या हम इसको नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। हम इसका रिप्लाई देंगे, अगर आप परमिट करते हो किसी को तो आप यस लिखोगे, लेकिन अगर हम परमिट नहीं करते हैं किसी को कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं, तो हम उसमें नो लगाएंगे। जैसे किसी ने हमसे पूछा नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, हम कहना चाहते हैं कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, नो नो यू नीड नॉट, नीडंट। नीडंट देखिए नीड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, उसका शॉर्ट फॉर्म है नीडंट। नो यू नीडंट, नहीं तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आवश्यकता नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो हम ये इसका रिप्लाई भी हो सकता है, और आप यस में अफर्मेशन में सेंटेंस में देना चाहते हैं तो आप यस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, यू नीड नॉट हरी, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट हरी, हरी मीन्स जल्दी करने की, जल्दी, और नीडंट मतलब ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट हरी, तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मतलब बहुत सारा टाइम है हमारे पास, बहुत सारा, प्लेंटी मतलब सफिशेंट, प्लेंटी बहुत सारा, ऑफ टाइम हमारे पास, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम बहुत सारा समय है, तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, द डॉक्टर सैड आई नीडंट टेक ड्रग्स एनी लॉन्गर। डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे दवाई और ज़्यादा टाइम तक लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें और ज़्यादा लंबे समय तक, एनी लॉन्गर मतलब आगे और फर्दर हमें कोई भी और दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ड्रग्स का मतलब हमने दवाई से लिया है, मेडिसिन से। अब इसके लिए हम कुछ ये नोट पर इसका स्टडी कर लेते हैं। पास्ट फॉर्म जो नीड की होती है, अगर हम किसी पास्ट टेंस में, जैसे मैंने आपको बताया, इसका यूज़ नीड का हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, लेकिन अगर हम किसी पास्ट टाइप के सेंटेंस में, पास्ट टेंस में इसका यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। तो पास्ट ऑफ नीड इज़ एक्सप्रेस्ड विद नीड हैव।
नीड के साथ हम हैव शब्द का यूज़ करके, हैव वर्ड लगा करके उसका हम पास्ट फॉर्म बना सकते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल हम करते हैं, नीड ही हैव। इसमें अगर हम क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बना रहे हैं तो नीड को तो हम पहले लिखेंगे और उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और हैव को उसके बाद में लगाएंगे, क्योंकि मोडाल वर्ब इसमें हमारा सिर्फ नीड है। ठीक है, उसको पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हमने हैव इसके साथ यूज़ करा है, तो इसलिए जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिर्फ नीड को ही हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, हैव को हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। नीड ही हैव टेकन ऑल दैट ट्रबल। क्या उसको ये सारी परेशानियां उठाने की ज़रूरत थी? कि उसको ये चाहिए था कि वो सारी परेशानियां उठाए? ठीक है, नीड ही हैव टेकन ऑल दैट ट्रबल। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, ही नीड नॉट हैव टेकन ऑल दैट ट्रबल। उसको सारी परेशानियां उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए ये इसका रिप्लाई भी हो सकता है, रिप्लाई भी है इसका। इसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या उसको सारी प्रॉब्लम्स या ट्रबल परेशानियां उठाने की ज़रूरत है। इसमें हम रिप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है ये, नीडंट। ही नीड नॉट हैव टेकन ऑल दैट ट्रबल। उसको सारी परेशानियां उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो इस तरह से हम नीड का यूज़ कर सकते हैं, नीड नॉट में भी कर सकते हैं और उसका पास्ट फॉर्म में भी किस तरह से कर सकते हैं, हैव लगा के कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा नीड का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे इसी तरह से ग्रामर के और वैदिक मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट की वीडियो मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।